आदाब, नमस्कार, मैं हूँ साक्षी। न्यूज एंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एंड न्यूज। देखिए सिर्फ हकीकत। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। आज वो मुबारक रात आ चुकी है। शब मेराज आज मुंबई के दारुल फैज़ान रज़ा में एक शानदार महफिल मेराजुन नबी का इनकाद किया गया। कोविड-19 के चलते सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए, ज़्यादा भीड़ न करते हुए मुख्तसर लोगों के साथ ये प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें अल्लामा मौलाना सरफराज अहमद बरकाती, हाफिज़ कारी वसी अहमद कादरी, हाफिज़ कारी फुरकान, जनाब कारी शहजादा रजवी सहित हम्दो सना नाते पाक के साथ इस महफिल पाक का आगाज़ किया गया। इस मुबारक रात के हवाले से शानदार बयान अपने वाला हना अंदाज में बयान फरमाए हिंदुस्तान के मशहूर जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अय्यूब रज़ा साहब ने। देखिए न्यूज़ एंड न्यूज़ पर कैमरामैन सुहेल शेख के साथ इमरान शेख की ये खास खबर। नाते नबी इश्क़ रसूल में डूब करके पढ़ना ये भी एक इबादत है। तो पता ये चला कि पढ़ना या सुनना या लिखना सब के सब इबादत है। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो कि नाज है हमको कि हमने ये इबादत की है। नाज है हमको कि हमने ये इबादत की है। चेहरे गुंबदे खदरा की तिलावत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज है हमको कि हमने ये इबादत की है। अरे चेहरे गुंबदे खदरा की तिलावत की है। और उससे करना ना कभी ताजमहल की बातें, उससे करना ना कभी ताजमहल की बातें। अरे किसने सरकार की रोजे की ज़ियारत की है? सुभान अल्लाह। किसने सरकार के रोजे की ज़ियारत की है? नाज है हमको कि हमने ये इबादत की है। इमामुल कलाम कलामुल इमाम के चंद अशार पेश खिदमत मुलाजा फरमाएं। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया कि हमें भीख मांगने को, हमें भीख मांगने को, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ऐ काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता। ऐ काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता। ऐ काश अगर मैं दुनिया में काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता। ऐ काश अगर मैं दुनिया में दीदार तुम्हारा कर लेता। सरकार तुम्हारी चौखट का एक बार नजारा कर लेता। एक शायर के दिल की आवाज है कि अगर हम कहीं भी दुनिया में रहें, सिर्फ एक बार मदीने तैयबा की ज़ियारत कर लें, जिंदगी का मकसद हमारा पूरा हो जाएगा। दरे मुस्तफा देख ले, दरे मुस्तफा देख ले, दरे मुस्तफा देख ले। खुदा से यही एक दुआ है हमारी, खुदा से यही एक दुआ है हमारी। ये अरमा ये हसरत दवा है हमारी। ये अरमा ये हसरत दवा है हमारी। अरे हुस्न की इंतहा देख ले,
مصطفیٰ دیکھ لے، در مصطفیٰ دیکھ لے، در مصطفیٰ دیکھ لے. یہاں سے بد ملاحظہ فرمائے، کہاں جسم خاکی کہاں ذات نوری، چراغوں کے جیسی ستاروں سے دوری. کہاں جسم خاکی کہاں ذات نوری، چراغوں کے جیسی ستاروں سے دوری. وہ نور مجسم وہ محبوب داور، نہیں کوئی دنیا میں ان کے برابر، نہیں کوئی دنیا میں ان کے برابر. انہیں اپنے جیسا بتانے سے پہلے، انہیں اپنے جیسا بتانے سے پہلے، سمندر کو قطرہ دکھانے سے پہلے، ارے ذرا آئینہ دیکھ لے، در مصطفیٰ دیکھ لے. امام قوم ملت محبوب امام حضرت العلام حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری جناب ایوب صاحب قبلہ مدثیلہ العالی والنورانی دامت برکاتہ القدسیہ وعالیہ، رونق اسٹیج جلوہ افروز. حضرات، آپ نے بڑی بڑی اچھی نعتیں نظم میں سماعت فرمائی. چند شعر میں بھی پیش کر رہا ہوں، یقیناً آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور جس کے دل میں بھی سرکار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، یقیناً وہ دل جھوم اٹھے گا. مجھے بہت پیارے یہ اشعار ہیں اور بہت پسندیدہ میرے یہ اشعار ہیں جو ایک بہت بڑے عالم دین نے ان اشعاروں کو لکھا ہے. کہتے ہیں کہ غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، بس یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے. غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے، بس یہی نجات کا رستہ نکال رکھا ہے، اور ہمارا سینہ اور اس میں غم حبیب خدا، خدا کا شکر ہے کہ گدڑی میں لال رکھا ہے. ہمارا سینہ اور اس میں غم حبیب خدا، خدا کا شکر ہے کہ گدڑی میں لال رکھا ہے. صحابہ پی لیں کمی کچھ نہ ہوگی پانی میں. میرے نبی کی شان دیکھیے، اس شعر میں میرے سرکار کے ایک معجزے کا ذکر کیا ہے، اور آج ہم اور آپ نے جو یہ محفل سجائی ہے، اس میں بھی ہم سرکار کے ایک معجزے کا ہی ذکر کرنے بیٹھے ہیں. اس لیے کہ سرکار کا جہاں سورج کو واپس کرنا معجزہ ہے، جہاں چاند کے 2 ٹکڑے کرنا معجزہ ہے، جہاں اپنی گھائیوں سے پانی نکال دینا معجزہ ہے، جہاں سوکھے ہوئے تھنوں کو ہاتھ میرے سرکار لگا دیں تو وہ میرے سرکار کا معجزہ ہے. میرے سرکار اپنی مٹھی میں اگر پتھر کو لے لیں تو بے جان پتھر میرے نبی کی مٹھی میں بول پڑیں، یہ میرے سرکار کا معجزہ ہے. تو یہ بھی میرے سرکار کا ایک معجزہ ہے. عرش زمین سے عرش بری تک میرے سرکار تشریف لے گئے، اور کیسے لے گئے، کس انداز سے لے گئے، کس طریقے سے لے گئے، یہ بھی میرے سرکار کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. تو شاعر نے کہا ہے کہ صحابہ پی لیں کمی کچھ نہ ہوگی پانی میں، صحابہ پی لیں کمی کچھ نہ ہوگی پانی میں، نبی نے ہاتھ سے چشمہ ابال رکھا ہے. اور خدا نے دنیا میں جتنا بھی حسن و جمال رکھا ہے، خدا نے دنیا میں جتنا بھی حسن و جمال رکھا ہے، میرے حضور کے نور کا صدقہ نکال رکھا ہے. اور صحابہ پینے کمی کچھ نہ ہوگی پانی میں، نبی نے ہاتھ سے چشمہ ابال رکھا ہے. آپ اس محفل پاک کو سجائے
اس کا اہتمام کیے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کا شرف عطا فرمایا، جس کا واضح طور سے ثبوت قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب کیونکہ میں اقصی تک آیت پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے بیان یہیں تک کرنا ہے، اس کے آگے نہیں جانا، کیونکہ اس کے آگے جانے کے لیے حدیث پاک بہت ساری موجود ہیں، اس کے بعد قرآن حکیم کی دوسری آیتیں موجود ہیں، تو مجھے یہیں تک بیان کرنا ہے، اس لیے میں نے پڑھا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات و رات اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کا شرف عطا فرمایا، معراج کرائی، لیکن قرآن مقدس میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں لے گیا۔ اب جب رب لے گیا تو اس میں کسی کو شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جب اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ کو ہم نے یکتا مانا ہے، ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب وہ قادر مطلق ہے، وہ رب کہہ رہا ہے کہ محبوب خود نہیں آئے، محبوب خود نہیں آئے، بلکہ محبوب کو میں نے بلایا۔ محبوب خود نہیں آئے، بلکہ میں نے محبوب کو لینے بھیجا۔ میں نے محبوب کو سیر کرائی، محبوب نے خود سیر نہیں کی، بلکہ میں نے خود اپنے محبوب کو سیر کرایا۔ جب سیر کرانے والا اللہ ہے اور پھر محبوب کہیں کہ اللہ نے مجھے سیر کرائی، اللہ نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے لے کر کے مجھے ساتواں آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا عرش اعظم کی سیر کرائی اور عرش اعظم سے بھی آگے سیر کرائی، تو جب اللہ کرانے والا ہے اور مصطفیٰ کرنے والے ہیں اور پھر مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کام خود نہیں کیا بلکہ میرے پروردگار نے کرایا ہے، میرے رب نے کرایا ہے، جب رب نے کرایا ہے تو اب شک کی گنجائش ہی نہیں رہے۔ جب رب کرانے والا ہے تو شک کہاں؟ یہ تو رب کہہ رہا ہے میں نے سیر کرائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ پر غور کیجئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی اللہ پاک نے سیر کرائی، اور کرائی کس وقت؟ یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں، مختصر سے حصے میں، اتنے مختصر سے حصے میں کہ جب سرکار معراج کے لیے تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے عرش اعظم تک اور لامکہ تک جب تشریف لے گئے اور جب سرکار واپس تشریف لائے تو اے لوگوں، جس بستر سے میرے سرکار اٹھ کر تشریف لے گئے تھے ابھی وہ بستر گرم تھا، جس دروازے سے ہو کر گزرے تھے ابھی اس کی کنڈی ہل رہی تھی، جس جگہ سرکار نے آب کوثر سے وضو فرمایا تھا ابھی وہ پانی بہ رہا تھا۔ حضرات، آپ غور کریں، آج لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے، اور آپ اگر عقل کے پیچھے لگے رہو گے تو یاد رکھو کہ گمراہی کے دلدل میں پھنس جاؤ گے، اس لیے کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آیا، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عقل میں نہ آئے۔ ارے جو بات عقل میں آ جائے پھر وہ معجزہ کہاں؟ تو یہ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، تمام انبیاء کرام کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے،
किसी को एक मौजदा, किसी को 2 मौजदा, किसी को 3, किसी को 4, किसी को इससे भी जायद। लेकिन ऐ लोगों, जब अल्लाह पाक ने अपने महबूब को गोया कि जब इस दुनिया में पैदा फरमाया तो 1 या 2 मौजज़े के साथ नहीं, बल्कि मेरे सरकार को सरापा मौजज़ा बना करके भेजा है। सरापा मेरे सरकार मौजज़ा है। मेरे नबी का चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ मौजज़ा है। अब ये मौजज़ा जिसको हम मेराज कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मौजज़े सरकार को जमीन पर अता फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या जरूरत थी अर्शे बरी पर बुलाने की, क्या जरूरत थी अपने कुर्ब खास में बुलाने की। अल्लाह तआला ने अपने महबूब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। सरकार को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर बेशुमार मौजज़े अता फरमाए, लेकिन फिर अर्श आला पर क्यों बुलाया, अर्श बरी पर क्यों बुलाया, और यहीं तक नहीं बल्कि लामकाम पर बुलाया, जहां के बाद मक्का का इनकार ही खत्म हो जाता है, वहां तक बुलाया और अपने कुर्ब खास में बुलाया। क्यों बुलाया? रब ने बेशुमार मौजज़ा अता फरमाए, इसकी क्या जरूरत थी? तो ऐ लोगों, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुरान से पूछो। ऐ कुरान, तू हमें बता, तू हमारी हिदायत के लिए है, तू हमारी रहनुमाई के लिए है, तू अल्लाह का मुकर्रम कुरान है। ऐ कुरान, हमारी समझ में ये रब की हिकमत नहीं आती कि रब ने फर्शे ज़मीं से अर्शे बरी पर अपने महबूब को क्यों बुलाया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कुरान का 11वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना बिअन्फुसिहिम व अमवालिहिम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से फरमाया, ऐ महबूब, मोमिनों की जान और मोमिनों के माल हमने जन्नत के बदले खरीद लिए। हमने मोमिनों की जान, मोमिनों के माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। तो गोया पता ये लगा, मोमिन बिकने वाले, मोमिन बिकने वाले, मोमिनों की जानें बिकने वाली, मोमिनों के माल बिकने वाले, उसकी कीमत जन्नत। उसकी कीमत क्या? जन्नत। अब जन्नत को तो कारी मसीह साहब ने देखा नहीं, मौलाना सरफराज ने देखा नहीं, हमने आपने देखा नहीं। महबूब बारगाह में आ जाओ, महबूब अब आ जाओ। तुमने ज़मीन की सैर तो बहुत कर ली, तुमने ज़मीन का तो चप्पा चप्पा देखा है। महबूब अब आसमानों की सैर करने आ जाओ, वहां तक आ जाओ जहां तक आज तक कोई नहीं आया है, हत्ता ये कि कोई फरिश्ता भी वहां तक नहीं आया है। ऐ महबूब आ जाओ, मैंने तुम्हारे उम्मतियों की जान, तुम्हारे उम्मतियों के माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। और महबूब, इस फैसले के तुम वकील आजम हो, और वकील की नजर माल पर भी होती है और कीमत पर भी होती है। ऐ महबूब, आपने माल तो देख लिया है, ऐ महबूब आपने माल तो देख लिया है, लेकिन जिसके जरिए खरीदा जा रहा है, जो उसकी कीमत है, ऐ महबूब अपनी आंखों से अपने मोमिनों के बिके हुए माल और उनकी जान की जो कीमत है अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लो और जाके अपने उम्मतियों को बता दो, ऐ मेरा उम्मतियों, तुमने अपनी जान और अपने माल के बदले जिस घर को खरीदा है वो जन्नत है। मैं देख कर आया हूँ, उस घर जैसा कोई घर नहीं है, उस घर जैसी ग़िज़ाएं कहीं नहीं है, उस घर जैसे महल्लात कहीं नहीं है, उस घर में रहने जैसी सहूलतें दुनिया में कहीं नहीं है। हत्ता ये कि दुनिया में तसव्वुर कर सकते हो, हकीकत से कुछ ताल्लुक नहीं है। यानी महबूब जन्नत की सैर कर लो, जन्नत को देख लो और देख कर बता दो, ऐ मेरे उम्मतियों में देख कर आया, सैर कराई, हिकमतें बयान की गई।
शब महराज के ताल्लुक से बहुत सारी हिकमतें हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ूं और मैं आपको बताऊं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम को अपनी बारगाह खास में जब बुलाना चाहा तो किस अंदाज से बुलाया, किस तरीके से बुलाया। अल्लाह अकबर कबीरा। पैगंबर आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर से अपने सहाबा को बताया, और जब मेराज से सरकार वापस तशरीफ लाए तो सरकार ने जब बताया तो अबू जहल को जब बताया तो अबू जहल कम वक्त अकल का मारा, अकल कान था, ऐ लोगों नबी के मौजज़े का इनकार करता रहा और इसका ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब आसमानों की ऐसी बातें बता रहे हैं जो अक्ल में नहीं आती। अरे अक्ल में कहां से आएगी, तेरा अक्ल मारी गई है, और नबी का जो मौजज़ा हो उसको अक्ल से तस्लीम नहीं किया जाता है बल्कि दिल से तस्लीम किया जाता है, उसको दिल से माना जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जहल ने इनकार किया, मक्का के कुफार ने इनकार किया, लेकिन जब यही बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक के सामने आई तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है, मेरे नबी ने सच कहा है, जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगों, मानने वाले और ना मानने वाले दो गिरोह उसी वक्त पैदा हो गए थे। अगर आज एक गिरोह नहीं मानता है तो कह दो वो अबू जहल का दोस्त है, और मान रहा है तो कह दो सिद्दीक अकबर का दोस्त है। हमें अबू जहल का नहीं बनना, हमें सिद्दीक की मोहब्बत चाहिए, सिद्दीक का तरीका चाहिए, सिद्दीक की उल्फत चाहिए कि जो तरीका सिद्दीक का था वही सिद्दीक अकबर के मानने वालों का होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। महबूब को जब बुलाया तो किस अंदाज से बुलाया, किस तरीके से बुलाया। अल्लाह कुरान कहता है कि पाक है वो ज़ात जो ले गया रातों रात अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। किस तरीके से, यानी रातों रात, थोड़े से रात के हिस्से में। अल्लाह अकबर कबीरा। बताओ, ये बात अक्ल में आने वाली है? अब अगर कोई अक्ल से फैसला करने लगे तो पूरी जिंदगी अक्ल को लगाता रहे लेकिन फैसला नहीं कर पाए। या थोड़ी सी देर में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से फिर सिदरतुल मुंतहा और उसके बाद फिर लामका तक सरकार को सैर कराई गई। तो अक्ल में आने वाली बात नहीं, लेकिन ये मेरे नबी का मौजज़ा है। याद रखो, क्या है? मौजज़ा है मेरे नबी का। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक ने फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब को लेकर के आओ, मेरे महबूब को लेकर के आओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला अचानक कहा हाँ जाओ, हुक्म रब्बी हुआ। दरोगे जन्नत से कहा गया कि जन्नत में और निखार पैदा कर दो, जन्नत को और सजा दो। आसमानों में फरिश्तों को हुक्म दे दिया गया, ऐ फरिश्तों सब बांध कर खड़े हो जाओ। आसमानों को सजा दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल आलमीन में कहा, ऐ मौला किस तरीके से लेकर के आऊं, कैसे लेकर के आऊं? हुक्म रब्बी हुआ, ऐ जिब्रील जाओ पहले जन्नत में जाओ और जन्नत से एक बुराक ले लो। उस बुराक को लेकर के मेरे महबूब करीम की बारगाह में जाओ और जाकर के कहो कि आपका रब बुला रहा है, रब बुला रहा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से रिवायतों में आता है कि 70,000 फरिश्तों की जमात अपने साथ में ले, 70,000 फरिश्ते मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए मक्का की सरजमीन पर हाजिर हो रहे हैं। उनमें बड़े बड़े उलुल अज़्म 4 फरिश्ते, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, ये चारों फरिश्ते भी शामिल हैं। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि आज जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दो। इज़राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया आज किसी की रूह कब्ज़ ना करें। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी कायनात के निजाम को वही रोक दिया गया। अब रब ने कहा कि जाओ मेरे महबूब को लेकर के आओ
जाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत में गए तो क्या देखते हैं, वहां 40,000 बुराक पहले से तैयार खड़े हैं। जन्नत में वो बुराक खड़े हुए हैं, सबकी गर्दनों पर माथे पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि किसको लेकर के जाऊं, नबी की सवारी के लिए इन 40,000 में से किसका इंतखाब करूं। क्या देखते हैं, एक बुराक है जो अपने चेहरे को नीचे किए हुए है और नीचे करके गोया कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम क्योंकि बारगाहे रसूल में बार बार हाजिर होते थे, मेरे आका के मिजाज पाक से वाकिफ थे कि मुस्तफा का मिजाज क्या है, मुस्तफा किसको पसंद फरमाते हैं। समझ गए यही बुराक मेरे मुस्तफा की सवारी के लायक है। उस बुराक को लिए और लेने के बाद कहा कि आज मैं तेरा इंतखाब कर रहा हूँ, तुझी को मुस्तफा करीम की सवारी का शर्फ हासिल होगा। उस बुराक से इतना कहना था, खुशी से झूम उठा, जैसे ही झूमा उसमें और निखार पैदा हो जाता है, उसमें और हुस्न पैदा हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में आए लोग उस बुराक को लेकर के जैसे ही खाने काबा में आते हैं, बतहाए मक्का में आते हैं, उस वक्त मेरे सरकार हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर आराम फरमा थे। मेरे सरकार आराम फरमा है, इधर जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे सरकार के काशाने मुबारक के बाहर खड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह फरिश्तों की एक जमात भी खड़ी है, बुराक भी साथ में है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी आराम फरमा है, नबी आराम फरमा है। पैगंबर आजम को देखा कि मुस्तफा सो रहे हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की कहा ये हिम्मत कि मुस्तफा को उठाए, किस तरीके से जगाए। अभी सोच ही रहे थे, उधर से रब का हुक्म हो रहा है, ऐ जिब्रील जल्दी करो, मेरे महबूब को मेरी बारगाह में लेकर के आ जाओ, जल्दी करो। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब तो सो रहा है, मेरे परवरदिगार अगर इस महबूब की बारगाह में अगर कोई लर्जिश हो गई तो ऐ मौला मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी, आखिर मेरा क्या होगा। मौला किस तरीके से उठाऊं। रब ने हुक्म दिया, जिब्रील आप देर ना करो, मेरे महबूब का तलवा नूरानी है और तुम्हारे होठ काफूरी है, तुम अपने काफूरी होठ मेरे मुस्तफा के तलवे से मस कर दो, ठंडक पहुंचेगी, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। कबीरा। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने लबे पाक को मुस्तफा के तलवे से मस किया, फौरन मेरे मुस्तफा बेदार हो गए। मेरे आका पूछते हैं, जिब्रील अचानक कैसे आना हुआ, जिब्रील कैसे आना हुआ। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने जैसे ही पूछा, फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ महबूब आपका रब आपको बुला रहा है, महबूब मैं आपको लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही बेदार होते हैं, तो जैसे ही बेदार हुए और बेदार होने के बाद मेरे आका ने इरादा फरमाया कि मैं जो हूँ तहारत हासिल करूं, यानी मैं और जो है वुजू कर लूं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में आका ने इरादा ही किया था, दरोगाए जन्नत कौसर की 2 सुराइयां लेकर के मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका इससे आप तहारत फरमाए। मेरे आका ने तहारत फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास ज़ेबतन फरमाया, जो जन्नती लिबास था। अब तैयार होने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब बुराक को पेश किया गया, ऐ लोगों जैसे ही बुराक को जब पेश किया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही बुराक पर सवार हो रहे थे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम हुआ। मेरे आका थोड़ा ठहरे, तवक्कुफ किया, फौरन रब ने फरमाया, जिब्रील आज मेरे महबूब को गम कैसा है, मेरे महबूब गम में क्यों मुब्तला हो रहे हैं। मेरे आका से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो मेरे सरकार ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत का ख्याल आ रहा है, मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है। ऐ मुसलमानों जरा गौर करो, जो नबी ऐसे वक्त में भी तुम्हें ना भूला कि अल्लाह तबारक व तआला की नवाजिशात हो रही है, अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात की बारिशें हो रही है, वो मकाम मुस्तफा को दिया जा रहा है कि इससे पहले ना किसी को ये मकाम मिला है और ना ही ये मकाम किसी को मिलेगा, लेकिन ऐसे वक्त में भी तुम्हें याद किया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, अपने नबी के मौजिज़ात को तुम मानो, अपने नबी के चलने फिरने को अपने जहन में रखो, अपने नबी के उठने बैठने को अपने जहन फिक्र में रखो, अपने
खाने पीने को अपने जहन में रखो। नबी ने तुम्हारी रात पूरी तुम्हारे लिए रातों रात इबादत की है, तुम्हें हर वक्त याद रखा है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम नबी को याद रखो, नबी की सुन्नतों पर अमल करो, नबी के तरीके को अपनाओ और अपनाते हुए नबी से मोहब्बत का इस तरीके से ऐलान करो जिस तरीके से 14वीं सदी के मुजद्दिद सैयदी सरकार आला हज़रत ख्वाजा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तुम्हें पैगाम दिया है। और उन्होंने कहा है कि नबी से मोहब्बत हो तो ऐसी हो, नबी से उल्फत हो तो ऐसी हो, नबी के तरीके को सही तरीके से अपनाने की कोशिश करो। वो अर्ज करते हैं कि तुम्हें जाना तुम्हें माना, मैंने रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वो अर्ज करते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। अल्लाह अकबर कबीरा ऐसी मोहब्बत करो। वो अर्ज करते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे शेख तरीक़त पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अशाह काज़ी क़ुज़ा फिल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह अख्तर रज़ा साहब अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे। हज़रात बातें बहुत सारी हैं लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं देता। आइए आगे बढ़िए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा गम किया, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ जिब्रील मेरे महबूब से कह दो कि वो गम ना करें, मैं पुलसिरात पर उनकी उम्मत को आसानी के साथ गुजार दूंगा। आला हज़रत ख्वाजा बरेलवी फरमाते हैं पुल से उतारो राह है, गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए कि पर को खबर ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरीके से गुलामाने मुस्तफा उस रात से गुजर जाएंगे। ऐ लोगों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहां खड़े होकर रब्ब सल्लिम उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर ऐ लोगों मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ शुरू होता है। ऐ लोगों, यहाँ पर एक नुक्ता बयान फरमाते हैं, इसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ने भी लिखा है और बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल पैदा हुआ। क्या ख्याल पैदा हुआ कि आज 27 तारीख है, यानी 27 की रात जो होती है उसमें चांद छुप जाता है, रोशनी का इंतजाम नहीं होता, गोया कि पूरी रात एकदम काली रात है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल पैदा हुआ काश के कुछ कंदीलें होती, उनको मैं रोशन करता और रोशनी में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी चल रही होती। ये तो बड़ी अंधेरी रात है, इस रात में रब अपने महबूब को अपनी बारगाह में बुला रहा है। ये ख्याल पैदा हुआ, हुक्म रब भी हुआ। ऐ जिब्रील, ये मत सोचो कि मेरा महबूब चांद की चांदनी का मोहताज है, सूरज की रोशनी का मोहताज है, मेरा महबूब दिन के उजाले का मोहताज है, या रात की 14वीं रात के चांद का मोहताज है, या इन सितारों की रोशनी का मोहताज है। नहीं नहीं, बल्कि ये सब मेरे महबूब की रोशनी के मोहताज है। मेरे महबूब के चेहरे पर मैंने 70,000 पर्दे डाले हैं। ऐ जिब्रील, एक पर्दा हटा दो, पूरा आलम रोशन हो जाएगा, जमीन भी रोशन होगी, आसमान भी रोशन हो जाएगा। मैंने 70,000 पर्दे अपने महबूब के चेहरे पर डाले हैं, एक को हटा दो, दोनों आलम रोशन हो जाएंगे। इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा था चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, और चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सवारी चली, ऐ लोगों, कैसा अजीबो गरीब समा था कि चारों तरफ नूर ही नूर था, रोशनी ही रोशनी थी। खुदा की कसम हवा जो है मुश्कुमार होती चली जा रही है। अब आका की सवारी चलती है मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ जब सवारी चली, ऐ लोगों, रास्ते में मदीना शरीफ की सरजमीन भी पड़ी है। ऐ लोगों,
بیت اللحم بھی پڑھا ہے, مدائن بھی پڑھا ہے. اے لوگوں, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جب ہم مدینہ شریف کی سرزمین سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ وہ زمین بڑی سرسبز و شاداب ہے, وہاں کھجوروں کے بہت درخت ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا, اے جبریل یہ کون سی سرزمین ہے؟ جبریل نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ یثرب ہے, اس کا نام ابھی یثرب ہے. آقا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ کا روضہ مقدس بنے گا. آقا یہ وہ جگہ ہے آپ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا نے جب اتنا سنا تو کہا جبریل رکو, یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. میرے سرکار نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی ہے اور دعا فرمائی. پھر سفر آگے شروع ہوا. مدائن آیا جو شیش علیہ السلام کے, جو شعیب علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ ہے. آپ نے وہاں اترے اور وہاں دعا فرمائی, 2 رکعت نماز ادا فرمائے. بیت اللحم میں اترے جہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے, جہاں پیدا ہوئے. وہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ کا آگے سفر شروع ہوا. حضرات یہ دیوبندی آج مانتے نہیں, لیکن ان کے مولویوں نے ان باتوں کو لکھا بھی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی جو سب سے بڑا ان کا گرو گھنٹال ہے, جو سب سے بڑا دجال ہے, اس نے لکھا ہے کہ وہ مقدس مقامات جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی ہے, ایک امتی کے لیے وہاں نماز پڑھنا باعث برکت ہے اور وہاں دعائیں قبول ہونے کا ذریعہ ہے. ہم تو مانتے ہی ہیں, ہم تو بزرگوں کے آستانے پر بھی جاتے ہیں تو پہلے نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد دعا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری نماز کی برکت اور بزرگوں کے قدموں کی برکتوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اے سنیو, جب بھی مقامات پر جاؤ تو تم 2 رکعت نماز پڑھ کے نبی کے وسیلے سے دعا کرو, شیش علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرو, شعیب علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرو, حضرت عیسیٰ روح اللہ کے وسیلے سے دعا کرو. یقیناً اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اب یہ سفر, باتیں بہت ساری, سفر شروع ہوا. اب جیسے ہی مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک کا سفر میں نے کہا تھا, اب مسجد اقصی کے قریب جب میرے سرکار پہنچے تو مسجد اقصی سے باہر حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار سے کہا, یا رسول اللہ تشریف لائیں, براق سے نیچے تشریف لائیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق سے نیچے تشریف لائے اور لانے کے بعد براق کو ایک جگہ باندھ دیا گیا, پتھر میں باندھ دیا گیا. اس کے بعد آقا کریم جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو وہاں تو عجیب و غریب سما تھا, عجیب و غریب معاملہ تھا. وہاں تو حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبی اور مرسلین وہاں موجود ہیں, تمام رسول موجود ہیں, تمام پیغمبر موجود ہیں. جب سرکار وہاں تشریف لے گئے تو اب انتظار ہے, سب صفے باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, سب صفے باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, صفے درست ہیں, لیکن مصلی خالی ہے, مصلی خالی ہے. گویا کہ انبیاء انتظار کر رہے ہیں کہ اس امامت مصلی پر آنے والے کا انتظار ہو رہا ہے. سب نبی تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان کہی, اللہ اللہ اذان کہی. اذان کہنے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ مصلی امامت خالی ہے, مصلی پر تشریف رکھے. آقا نماز پڑھائیں. میرے آقا نے نماز پڑھائی. تمام انبیاء نے نماز میرے آقا کی اقتدا میں ادا فرمائی, تمام نبیوں نے نماز ادا فرمائی. حضرات اب ذرا غور کرنے کی بات ہے, آج لوگ اچانک اور ان کو کچھ نہیں سوچتا فوراً کہتے ہیں انبیاء کرام اور خاص طور سے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی مر کر کے مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ, 100 بار معاذ اللہ. لیکن اے لوگوں دیکھو, انبیاء کرام کی امامت میرے سرکار نے فرمائی ہے, اور امامت ہی نہیں فرمائی, پھر اس کے بعد ایک مسجد اقصی میں جلسہ ہوا.
जैसे आज हम नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी का जलसा कर रहे हैं, ऐ लोगों कल आने वाली रात जो है खुदा की कसम नबी के तराने नबियों ने गाए थे, इमाम के तराने इमामों ने गाए थे, पैगंबर के तराने पैगंबरों ने गाए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मस्जिद अक्सा है, हजरत आदम सफीउल्लाह है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, हजरत ईसा रूहुल्लाह है, हत्ता ये कि 1,24,000 या 2,24,000 कबो पे अंबिया व मुरसलीन है, सबने मेरे नबी की तारीफ बयान की है, अल्लाह की हम्द बयान की, नबी की तारीफ की, सबने खुतबे दिए, सबने खिताब किए, आखिर में इमामुल अंबिया का खिताब हुआ है और मेरे नबी ने खिताब फरमाया है और कहा है पैगंबरों तुम्हारी अज़मतें तुमको मुबारक हो, लेकिन अल्लाह ने मुझे तुम सबसे ज्यादा फजीलतें दी है, तुम सबसे ज्यादा अज़मतें दी है और इसकी शहादत अल्लाह का कुरान देता है। तिलका रुसूल फज़्लना बअदहुम अला बअद, बेशक हमने बाद रसूलों को बाद पर फजीलत अता फरमाई है। नारे रिसालत मस्तकी आला हजरत उम्मा अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। रब का इरशाद सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह फरमाता है जात है वो पाक, जात कि वो जो रातों रात ले गया अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ऐ लोगों मेरे सरकार मस्जिद अक़सा से भी आगे सफर फरमाए, यानी सातों आसमान का सफर फरमाया, फिर रब के कुर्ब खास में गए और अल्लाह ताला ने तोहफे अता फरमाए। उन तोहफों में एक तोहफा नमाज है। ऐ लोगों नमाज की पाबंदी करो, नमाज अगर तुम सच्चे दिल से पढ़ोगे तो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में नूरानियत पैदा कर देगा। आज एक हदीस पाक का मज़मून हमने अपने दर्स में पेश किया था, जिसके ताल्लुक से पैगंबर आज़म ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मज़मून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह मैं तारीक़े दुनिया होना चाहता हूँ, यानी दुनिया से मैं किनारा इख्तियार करना चाहता हूँ, इसलिए कि पहली उम्मतों में तारीक़े दुनिया बहुत हुए हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा दुनिया से अलग हट करके इबादत किया करते थे। आका मैं भी तारीक़े दुनिया होना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया था ऐ अब्दुल्ला मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनो, तुम्हारे लिए तारीक़े दुनिया ये है, तारीक़े दुनिया तुम्हारे लिए है कि तुम मस्जिद में नमाज से पहले पहुंच जाओ और मस्जिद में बैठ करके तुम नमाज का इंतजार करो, यही तुम्हारे लिए तारीक़े दुनिया है, यानी अल्लाह ताला तुम्हें फजीलतें अता फरमाएगा। हज़रात हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें और अपना अकीदा सही रखें, अपना अकीदा वो अकीदा रखें जो अकीदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का था, ऐ लोगों अहले बैत अत्हार का था, ताबईन का था, तबे ताबईन का था, अइम्मा मुज्तहिदीन का था, उलमाए हक़ का था, वही अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको बरकतों से नवाजे, मौला ताला हम सबके सगाइर व कबाइर गुनाहों को माफ फरमाए। मेरा मौला जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया परवरदिगार उनको दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए। मौला की बारगाह में दुआ है अगर बोलने में लफ्ज़न या मानन अगर लफ्ज़ हो तो अपने फज़ल व करम से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुलबुल से बहरहाल नशे मद न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा, माहौल अपने मुवाफिक भी नहीं या रसूल अल्लाह पर आपका दामन न छूटेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड न्यूज़।